देर रात तक फोन चलाना हो या सुबह का वर्कआउट छोड़ देना, हम सब जानते हैं कि कुछ आदतें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। पर सवाल ये है कि फिर भी उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, सीधे हमारे दिमाग के अंदर झांककर, विज्ञान की मदद से। ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि ये बस विल पावर यानी इच्छा शक्ति की कमी है, हमारी अपनी कोई नाकामी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका कारण हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे दिमाग का डिजाइन ही है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जी हाँ, विज्ञान कुछ ऐसा ही कहता है। बुरी आदतें हमारी हार का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के एक बेहद कामयाब सिस्टम का नतीजा है, एक साइड इफेक्ट। सुनने में अजीब लगता है ना, पर असल में यही सच है। तो इस सफर में हम सबसे पहले आदत के इस अजीब से विरोधाभास को समझेंगे, फिर दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम में झांकेंगे, उस केमिकल को जानेंगे जो हमसे ये सब करवाता है, और आखिर में आदतों को बदलने की एक पक्की साइंस पर आधारित स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आदत के विरोधाभास से। हमारा दिमाग, आप समझिए, एक बहुत ही आलसी लेकिन स्मार्ट मैनेजर है। उसका सबसे बड़ा काम है एनर्जी बचाना, और आदतें आदतें एनर्जी बचाने का उसका सबसे बड़ा हथियार हैं। पर कभी-कभी यही हथियार हमारे खिलाफ काम करने लगता है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे दिमाग में एक हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये कंपनी के सीईओ जैसा है, जो सोच समझकर बड़े फैसले लेता है, और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो जब भी कोई काम बार बार होता है तो ये सीईओ उस काम को एक ऑटो पायलट डिपार्टमेंट को सौंप देता है, जिसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया। बस यहीं से आदत का जन्म होता है। ये एनर्जी बचाने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो ये ऑटो पायलट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए दिमाग के इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, जब हम कोई काम सीखना शुरू करते हैं तो दिमाग का डीएमएस हिस्सा एक्टिव होता है, जो लक्ष्य पर फोकस करता है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे वो रिजल्ट मिले। लेकिन जब वो काम आदत बन जाता है तो कंट्रोल दिमाग के दूसरे हिस्से डीएलएस के पास चला जाता है, और अब लॉजिक बदल जाता है। अब लॉजिक है, जब मुझे ये सिग्नल मिलता है तो मैं बस वो कर देता हूं। रिजल्ट क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, बस सिग्नल मिला और काम हो गया। यही वजह है कि हम वो काम भी करते रहते हैं जिनसे हमें अब कोई खुशी नहीं मिलती। साइकोलॉजिस्ट इस पूरी प्रक्रिया को आदत का चक्र या हैबिट लूप कहते हैं। इसके सिर्फ 3 हिस्से हैं। पहला है संकेत, जैसे फोन पर आया कोई नोटिफिकेशन। दूसरा है दिनचर्या यानी रूटीन, जैसे फोन उठाकर उसे चेक करना। और तीसरा है इनाम, मतलब रिवॉर्ड, जैसे कोई मजेदार वीडियो देखना। यही छोटा सा लूप हमारी हर अच्छी और बुरी आदत को चलाता है। आदत की असली ताकत उस काम में है ही नहीं जो हम कर रहे हैं। असली ताकत तो उस संकेत और इनाम के बीच बने कनेक्शन में है। हमारा दिमाग उस इनाम की उम्मीद में उस रूटीन को एक रोबोट की तरह अपने आप पूरा कर देता है। बीच का रास्ता यानी वो काम बस एक पुल बनकर रह जाता है। तो अब बात करते हैं उस केमिकल की जो इस लूप को इतना ताकतवर बनाता है। वो कौन सी चीज़ है जो हमें किसी आदत को करने के लिए इतनी बुरी तरह उकसाती है? चलिए इस लालसा की केमिस्ट्री को समझते हैं। हम सब ने डोपामाइन के बारे में सुना है कि वो हैप्पीनेस केमिकल है, पर यह सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में डोपामाइन खुशी का नहीं बल्कि खुशी की उम्मीद का, उस इनाम की चाहत का केमिकल है। ये हमारे दिमाग में वो आवाज़ है जो कहती है चलो वो काम करो, मज़ा आएगा। ये हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। और यही वजह है कि आदत के संकेत इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे ही हमें कोई संकेत मिलता है, जैसे सिगरेट की डिब्बी दिखना, हमारे दिमाग में डोपामाइन का सैलाब आ जाता है। ये इनाम मिलने से बहुत पहले होता है, और ये केमिकल उछाल ही हमें उस काम को करने के लिए मजबूर कर देता है। इसे नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब हम और भी गहरे लेवल पर जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि कैसे हमारी आदतें हमारे दिमाग की वायरिंग में फिजिकली हमेशा के लिए छप जाती हैं। जरा सोचिए, जब भी हम किसी आदत को दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में उस आदत से जुड़े न्यूरॉन्स के रास्ते पर माइलिन नाम के एक फैटी पदार्थ की परत चढ़ती जाती है। ये परत एक इंसुलेशन की तरह काम करती है और उस रास्ते को एक सुपरफास्ट, एक न्यूरल सुपर हाईवे बना देती है। इस हाईवे पर सिग्नल बहुत तेजी से और बहुत कम एनर्जी खर्च करके दौड़ते हैं। और ये चार्ट इसी कहानी को साफ साफ दिखाता है। कोई भी नया काम करना मतलब एक कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क बनाना।
जिसमें बहुत मेहनत और एनर्जी लगती है। और पुरानी आदत, वो तो पहले से बना बनाया सुपर हाईवे है, एकदम चिकना और तेज। और हमारा दिमाग, जो हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश में रहता है, वो जाहिर है आसान रास्ता ही चुनेगा। लेकिन बात सिर्फ दिमाग के अंदर की नहीं है। हमारी आदतों के कुछ असली दुश्मन बाहर भी हैं, जो हमारी अच्छी से अच्छी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। ये है तनाव और हमारा माहौल। तनाव बुरी आदतों का सबसे पक्का दोस्त है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे दिमाग का सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स समझिए ऑफलाइन हो जाता है। उसकी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। और जैसे ही सीईओ की कुर्सी खाली होती है, ऑटो पायलट सिस्टम यानी बेसल गैंग्लिया फौरन चार्ज ले लेता है। स्ट्रेस सचमुच हमारे समझदार दिमाग पर ताला लगा देता है और आदतों को खुली छूट दे देता है। और सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, हमारा माहौल भी हमें अदृश्य धागों से कंट्रोल करता है। सामने टेबल पर रखा जंक फूड, टीवी का रिमोट या साथ में बैठे दोस्त जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब वो संकेत हैं, वो ट्रिगर हैं जो बिना हमारी जानकारी के हमारी आदतों को चालू कर देते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल उठता है कि हम करें तो करें क्या? क्या हम इन आदतों के गुलाम हैं? अच्छी खबर ये है कि नहीं। विज्ञानी हमें इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल और असरदार रास्ता दिखाता है। तो ये देखिए, ये है वो दीवार जिससे हम लड़ रहे हैं। बदलाव इसलिए मुश्किल है क्योंकि यह सिर्फ एक चीज नहीं है। ये हमारे दिमाग की बनावट, उसकी केमिस्ट्री, उसकी वायरिंग, हमारे माहौल और तनाव, इन सब की एक मिलीजुली कई परतों वाली दीवार है। ये कोई विल पावर का टेस्ट नहीं, ये एक बायोलॉजिकल चैलेंज है। तो असली समाधान क्या है? दिमाग में बने उस सुपर हाईवे को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय असली रणनीति है उसी हाईवे पर एक नया, बेहतर एग्जिट रैंप बनाने की। और ये है वो रणनीति। सबसे पहले अपने संकेत को पहचानिए, उससे लड़िए मत। दूसरा, अपने रूटीन को बदलिए, पर ध्यान रहे इनाम वही मिलना चाहिए। जैसे अगर स्ट्रेस होने पर सिगरेट पीने से शांति मिलती है, तो उसकी जगह 5 मिनट गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए, जिससे वही शांति वाला इनाम मिले। तीसरा, अपने माहौल को बदलिए। बुरी आदतों को मुश्किल और अच्छी आदतों को आसान बनाइए। और आखिर में, अगर तो प्लान बनाइए। अगर मुझे मीठा खाने का मन करेगा, तो मैं उसकी जगह एक फल खाऊंगा। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। अपने जीवन के बारे में सोचिए और पहचानिए आपकी कौन सी आदत सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि आपके दिमाग में बना एक पक्का सुपर हाईवे है। उसे पहचानना ही बदलाव की तरफ आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है।